दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। ये ब्रह्मांड भी कितना विचित्र है जो अनंत बड़ा है, जिसके अंदर हम अनोखी से अनोखी चीज को देख पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में सारे ब्रह्मांड को समझने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो शुरू करते हैं द टॉप 10 एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। नंबर 1, गैलीलियोस टावर ऑफ पीसा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये ही माना जाता था कि किन्हीं दो ऑब्जेक्टों को किसी हाइट से फेंकने पर भारी वाला ऑब्जेक्ट धरती पर पहले पहुंचेगा, लेकिन गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट पिसा टावर से किया तो उन्होंने ये पाया कि दोनों ऑब्जेक्ट धरती पर एक ही समय पर पहुंच रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ करके बता दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू मास, यानी कि उसका मास से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1831 में माइकल फराडे ने बताया कि मैग्नेट को कॉइल्ड वायर से मूव कराने के साथ करंट बनता है, यानी कि उसमें करंट इंड्यूस होता है। ये उस टाइम का वन ऑफ द ग्रेट एक्सपेरिमेंट था, जिसके द्वारा एक जनरेटर का निर्माण हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। नंबर 3, माइकलसन एंड मोरली एक्सपेरिमेंट। हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी में बताया लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, यानी कि लाइट को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और उन्होंने इस मीडियम का नाम ईथर रखा। बट माइकलसन एंड मोरली ने ये प्रूफ कर दिया ईथर नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे हमें ये पता चला लाइट इज ए ट्रांसवर्सल वेव, ना कि मैकेनिकल वेव। नंबर 4, डीकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट विद ए प्रिज्म। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो व्हाइट लाइट अलग अलग 7 रंगों में बट जाती है। नंबर 5, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया लाइट इज ए वेव, लेकिन उस समय उनके पास इस चीज का प्रूफ नहीं था, लेकिन YDSC के द्वारा इसको प्रूफ किया गया। एक्सपेरिमेंट में जब लाइट को 2 स्लेट से पास किया गया तो हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, जिसको केवल वेव ही शो कर सकती थी, जिसने प्रूफ कर दिया लाइट इज ए वेव। नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके द्वारा हमें पता चला लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है, यानी कि लाइट का डुअल नेचर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। नंबर 7, E=mc² इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में E=mc² को दुनिया के सामने पेश किया। इस सूत्र का अर्थ ये है किसी मास वाली वस्तु को यदि लाइट की स्पीड के स्क्वायर से चलाया जाए तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, और एक समय बाद वो वस्तु गायब हो जाएगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस फॉर्मूले ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिस फॉर्मूले द्वारा हमें पता चला मैटर और एनर्जी एक ही चीज है। इस फॉर्मूले द्वारा हमें स्पेस की चीजों को समझने में बहुत सहायता मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला टाइम ट्रेवल करने की आशा रखता है। नंबर 8, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दे ब्रोइज ने अपने हाइपोथेसिस में कहा जिस तरह लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल है, उसी तरह मैटर पार्टिकल होने के साथ साथ वेव है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर को सबसे पहले डेविडसन एंड जर्मर ने प्रूव किया था। जो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट से पास किया जाए तो उसने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए जो केवल वेव ही शो कर सकती थी। नंबर 9, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने इस थ्योरी में लाइट को समझाया था। उस समय लाइट का डुअल नेचर था, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। प्लांक ने कहा इस पृथ्वी पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई नहीं है जो सारी रेडिएशन छोड़ सके, केवल सूर्य ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जो सारी रेडिएशन छोड़ता है। प्लांक ने बताया जब एक बल्ब से लाइट निकलती है तो लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में निकलती है। प्लांक ने एक सिंगल पैकेट का नाम क्वांटा रखा और सभी पैकेटों का नाम क्वांटम रखा। फिर मैक्स प्लांक आइंस्टाइन के पास जाते हैं और अपनी क्वांटम थ्योरी के बारे में बताते हैं। फिर 1908 में आइंस्टाइन प्लांक की क्वांटम थ्योरी में लाइट के पैकेट क्वांटा से नाम बदलकर उसका नाम फोटॉन्स रख दिया। जब से लाइट फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। इन पैकेटों को फोटॉन्स कहते हैं। नंबर 10, इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। अंधेरा होने पर हम प्रतिदिन जिस लाइट बल्ब का उपयोग करते हैं उसे विकसित करने का श्रेय थॉमस एडिसन को दिया जाता है। एडिसन ने मोमबत्ती की रोशनी में पड़कर इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन बल्ब बनाते समय बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक समय बाद रोशनी की खोज कर ली। एडिसन ने 27 जनवरी 1880 में लाइट बल्ब का आविष्कार किया।
अब हम थॉमस एडिसन की वजह से रोशनी में हर काम कर सकते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन के समय में लोग हर काम को अंधेरे में करते थे, जो एडिसन को बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब हम जीवन में जैसे ही शाम होती है तो हम तुरंत ही बल्ब ऑन कर देते हैं और उजाला हो जाता है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि बल्ब को कैसे बनाया होगा? शायद हमारे पास ये सोचने के लिए समय ही नहीं है। लाइट बल्ब बनाने के लिए थॉमस एडिसन को 10,000 से भी ज्यादा बार असफलता मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो निराश नहीं हुए और उन्हें 1880 को बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त हो गई, जिसके कारण हमें लाइट बल्ब की रोशनी देखने को मिलती है। एडिसन जब बचपन में 3 साल के थे तो उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता ये था कि एडिसन अपने टीचरों से सवाल पर सवाल पूछा करते थे, जिसके कारण सभी टीचर परेशान हो जाते थे। एडिसन के सवाल कुछ इस तरह होते थे: पक्षी आकाश में उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? थॉमस एडिसन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, क्योंकि वह हर सवाल को जानने की कोशिश करते रहते थे। और एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 में हो गई थी। थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।